विभाग सी, नीचे दिए प्रश्न 25 से 32 में से कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर मांगे अनुसार दीजिए। प्रत्येक के 3 अंक हैं। प्रत्येक के 3 अंक हैं। पाठ 2 का देख रहे हैं। पहला है नीचे के व्यवहारों की दोहरी असर बताओ। बराबर, यहाँ पर 3 अंक हैं। कितने करने हैं? 5 करने के हैं। प्रत्येक का कितना नंबर होगा? तो प्रत्येक का 3 नंबर होगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना, पहला है मनोज रुपये 45,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया। तो इसकी असर जो होती है कैसी होगी? रोकड़ खाते उधार और पूंजी खाते का, क्योंकि रोकड़ लेके आया है वो धंधे के लिए क्या होगी? पूंजी। अब यहाँ पर हमको असर बतानी है कहाँ कहाँ असर होगी। तो रोकड़ जो है वो संपत्ति है, तो संपत्ति खाते में रोकड़ खाते उधार संपत्ति के खाने में। और देने वाला मनोज है या फिर पेड़ी को भी एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं, तो ये व्यक्तिगत खाते में आएगा जमा साइड में। देखते हैं इसकी असर। तो इस तरह से आपको बनाना है क्रम व्यवहार। उधार असर लेने वाला व्यक्ति माल संपत्ति आए खर्च नुकसान हो तब। जमा असर देने वाला व्यक्ति और माल संपत्ति आए जाए तब। उपज लाभ हो तब। बराबर, सीधा सिंपल सा है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये आपको आ जाएगा। तो पहली असर है हमारे पास यहाँ पर। बराबर, पहली असर यहाँ है रोकड़ खाते है, तो वो संपत्ति है इसलिए संपत्ति के खाने में, और पूंजी खाता व्यक्तिगत खाते में लिखा जाता है। दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 30,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में भरकर खाता खुलवाया। पैसा कहाँ गया है? तो जाए तो जमा होता है ना, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा खाते क्या आएगा? उधार। बराबर, अब बैंक ऑफ बड़ौदा में आए हैं इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा खाते उधार हो गया है। और इस तरह से, और यहाँ पर क्या करेंगे? रोकड़ खाता हमने यानी रोकड़ पैसा दिया है तब हमारे रोकड़ खाता जमा होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा खाते उधार, रोकड़ खाते का। बैंक ऑफ बड़ौदा को हम लोग क्या मानते हैं? एक संस्था। संस्था एक व्यक्ति होता है, इसलिए व्यक्तिगत खाते में बैंक ऑफ बड़ौदा खाते उधार साइड में लिखेंगे। और क्या बोलते हैं? रोकड़ खाता है हमारी, रोकड़ हमारी संपत्ति है। बराबर, तो इसलिए रोकड़ खाता संपत्ति के खाने में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा खाता, और लेने वाला व्यक्ति है। ओके, क्योंकि पैसा इसमें जमा किया है। इस संस्था को क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं। और रोकड़ खाते जमा है लेकिन माल संपत्ति वाले खाने में आएगा, क्योंकि ये माल संपत्ति है। अब इसका देखते हैं। तीसरा है 12,000 का माल भारत स्टोर से खरीदा। तो खरीद खाते उधार आता है, खरीद खाते उधार और भारत स्टोर खाते का। बराबर, अब खरीद खाता जो है कहाँ पर आएगा? व्यक्तिगत में, माल संपत्ति में, या फिर दूसरी जगह पे? तो माल संपत्ति में हम लोग को इसको खरीद खाते को माल संपत्ति वाले खाने में लिखेंगे, क्योंकि माल आ रहा है ना इसके लिए। और भारत स्टोर खाते को कहाँ लिखेंगे? तो ये भारत स्टोर एक व्यक्ति है इसलिए व्यक्तिगत खाते में आएगा। तो इस तरह से हमने लिखा, देखो खरीद खाता है माल संपत्ति के खाने में आया है, और ये उधार साइड है, ये तीनों उधार हैं। और जमा असर में हम लोग देने वाले व्यक्ति के अंदर लिखेंगे भारत स्टोर खाते का। अब हम लोग आगे दूसरा देखते हैं। दोहरी असर बताओ। पहला है 6,000 का माल विक्रम को बेचा। तो यहाँ पर देखोगे 6,000 का विमल को बेचा, सॉरी है, 6,000 का माल बेचा है तो क्या आता है? विमल खाते उधार, बिक्री खाते का। बिक्री से बेचा है तो हमारे माल संपत्ति जाए तब। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लोगे ना, ये थोड़ा आपको यही समझना है। बाकी तो ये लिखा है माल संपत्ति आए, आए तो इस खाने में लिखेंगे, जाए तो इस खाने में, खर्च नुकसान हो तो इस खाने में लिखना है, उपज हो लाभ हो तो इस खाने में लिखना है। बराबर, इतना सिंपल सही है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ बता रहा है कि माल बेचा है तो संपत्ति गई है तो बिक्री खाते संपत्ति वाले में लिखेंगे। और विमल खाता लेने वाला व्यक्ति है इसलिए विमल खाता यहाँ पर उधार है। ओके, 2,000 का माल रोकड़ से बेचा। रोकड़ से बेचा है तो हमारे यहाँ से रोकड़ आएगा। रोकड़ आएगा तो देखो माल संपत्ति आए तब रोकड़ खाते आ गया, यहाँ पर रोकड़ आया। और बिक्री खाते का तो माल संपत्ति गई है, जाए तो उधर हो गया। इसी तरह से 6,000 का फर्नीचर खरीदा। तो खरीद खाते उधार आता है कि फर्नीचर खाते उधार आता है? तो फर्नीचर खाते उधार बैंक या रोकड़ खाते का, इस तरह से आता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? तो फर्नीचर आया है तो फर्नीचर खाते उधार आ गया संपत्ति के आय में। बराबर, फर्नीचर आएगा ना, खरीदेंगे तो आएगा तो फर्नीचर खाते इधर आएगा माल संपत्ति में। और पैसा दिया होगा इसके बदले में तो माल संपत्ति में से गया होगा। रोकड़ या बैंक खाता लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ जानकारी नहीं है इसलिए बैंक खाते भी लिख दोगे तो भी चलेगा।
गा। तो 2 क्वेश्चन हो गए। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो आपके सपोर्ट में उतरा है, तो आपको भी सपोर्ट करना है। जहाँ से आप विद्यार्थियों को वीडियो को शेयर करना है, व्हाट्सअप, फेसबुक पर, जहाँ भी, तो हमारी सहायता हो जाएगी। बराबर। हम इससे कुछ ज़्यादा पैसा कमाते नहीं है, 100-200 व्यू में कोई पैसा नहीं मिलता है। हम इस दूसरे चैनल का हमारे पास जिसमें 74,000 सब्सक्राइबर है, उसका काम छोड़ करके हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं, तो आपको भी मदद करनी चाहिए। तीसरा है ₹350 कमीशन के चुकाए। तो कमीशन के चुकाए तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या आएगा यहाँ पर कमीशन के। तो थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है आपको कि कमीशन के चुकाए, चुकाए मतलब हमारा पैसा खर्चा हुआ। यहाँ पर क्या आएगा, तो कमीशन खाते उधार आता है और रोकड़ खाते का, क्योंकि हमसे कमीशन रोकड़ खाता गया है ना, यानी कमीशन खाता उधार और रोकड़ खाते जमा आता है। कमीशन अब यहाँ पर देखो चुकाए हैं तो खर्चा हुआ है, तो खर्चा हुआ है तो खर्च या नुकसान हो तो इस खाने में आता है, कमीशन या खर्च खाते। तो क्या दिया है, रोकड़ में दिया होगा तो संपत्ति कमी हुई है, संपत्ति जाए तब रोकड़, यानी रोकड़ गया है इसलिए इसके खाने में आ गया। सीधा सिंपल सी बात है। तो आप थोड़ा सा ही ध्यान दोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत स्टोर को 2000 का माल वापस किया, यानी हमने ख़रीदा था, अब उसको वापस करेंगे। तो देखो खरीद खाते उधार और भारत स्टोर खाते का था ना, ऐसा होता था ना, तो हम लोग इसका उल्टा करेंगे, भारत स्टोर खाते उधार। तो भारत स्टोर खाते व्यक्ति है तो व्यक्ति में आ जाएगा भारत स्टोर खाते, ओके। और माल वापस किया है तो यानी कि खरीद वापसी खाते का, बराबर। तो जमा में आएगा, तो जमा ये हमारी क्या है, संपत्ति है, संपत्ति के खाने में आएगा, ओके, खरीद वापसी खाते का। भारत स्टोर को 10,000 का चेक दिया यानी हमसे क्या हुआ, खर्चा हुआ है, बराबर। तो यहाँ व्यक्तिगत खाता है, बराबर। यहाँ पर ध्यान रखेंगे भारत स्टोर खाते उधार और बैंक खाते का। अब भारत स्टोर खाता क्या है, तो वो व्यक्ति है इसलिए व्यक्तिगत खाने में लिखा है यहाँ पर। और पैसा हम लोग पैसा यहाँ से चेक यानी बैंक से गया इसलिए बैंक खाते का यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बैंक खाते का देने वाले व्यक्ति में आएगा, क्योंकि ये भी व्यक्ति को ही है ना, बैंक से दिया जाएगा इसलिए बैंक एक होगी, इसलिए बैंक खाते यहाँ लिखोगे। और यहाँ भी लिख दोगे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, वैसे यहाँ लिखना है, ओके। क्योंकि ना यहाँ पर क्या होगा, माल संपत्ति जाए तब, तो यहाँ पर क्या गया है, बैंक से पैसा गया है ना, रोकड़ गया हो तो अवश्य यहीं पर लिखने का, रोकड़ लिखा हो ना तो यहाँ पर, बैंक लिखा हो तो यहाँ लिख सकते हैं, ओके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दोहरी असर बताओ। विमल ने 6,000 का चेक दिया है, तो बैंक से हमको पैसा आया है, तो चेक से दिया है इसलिए हम पैसा आया, तो बैंक खाते उधार, विमल खाते का। अब उधार तो आया बैंक खाता, तो कहाँ लिखना चाहिए, संपत्ति में या फिर देने वाले व्यक्ति में, तो लेने वाले व्यक्ति में आना चाहिए। हमने लिया है बैंक खाते से, बैंक से लिया इसलिए बैंक खाते यहाँ आ गया। और विमल खाता वो भी देने वाला व्यक्ति है इसलिए विमल खाते का। पिनल ने 1,000 का माल वापस किया, हमने बेचा होगा तभी उसने वापस किया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो बिक्री खाते का क्या होता है, बिक्री खाते जमा होता है, जैसे बेचा हो तो पिनल खाते उधार, बिक्री खाते का। वापस किया तो उल्टा, बिक्री वापसी खाते उधार, पिनल खाते का। बिक्री वापसी जो आएगी वो कहाँ पर आएगी, तो बिक्री वापसी हमारी संपत्ति, यानी कि माल आया है तो आएगा माल तो बिक्री वापसी खाते उधार, माल संपत्ति में। और विमल एक व्यक्तिगत खाता है इसलिए पिनल खाते यहाँ पर व्यक्तिगत खाते में आ जाएगा। 995 की स्टेशनरी खरीदी, तो स्टेशनरी खर्च खाते उधार, रोकड़ खाते का। अब देखेंगे तो स्टेशनरी खर्च क्या आता है, ये हमारी संपत्ति में गिनी जाती है या खर्च या नुकसान है, तो ये संपत्ति नहीं गिनी जाएगी, ये हमारा क्या है, खर्च होगा। हमने क्या बोलते हैं, खर्चा किया स्टेशनरी खरीदने में, तो ये स्टेशनरी खाते हमारा खर्च या नुकसान हो तब इसमें आ जाएगा। और रोकड़ खाते जो पैसा गया है वो संपत्ति में कमी आई है इसलिए रोकड़ खाते जमा साइड में लिखेंगे, माल संपत्ति के खाने में है। तो यहाँ पर है पाँचवें क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है, जगदीश के पास से ₹10,000 की लोन ली यानी पैसा आया है, बैंक चेक से आया हो
या फिर रोकड़ आया हो तो रोकड़ या बैंक खाते उधार आता है और जगदीश खाते का आएगा। अब यहाँ पर हम लोग 10,000 का पैसा आया है बराबर। अब यहाँ पर लिखा नहीं है चेक से लिया के इसलिए रोकड़ खाते हम लोग माल यानी संपत्ति आ रही है इसलिए माल संपत्ति खाते में लिखेंगे, रोकड़ बैंक खाते के खाने में लिखते हैं। और जगदीश एक व्यक्तिगत है इसलिए जगदीश की लोन खाते व्यक्ति खाते में आएगा। 5400 का लाड़ी भाड़ा चुकाया, तो ये खर्च है तो खर्च वाले खाने में आएगा। तो क्या लिखेंगे, लाड़ी भाड़ा खाते उधार और रोकड़ दिया होगा तो रोकड़ खाते का, तो रोकड़ खाता कहाँ आएगा, संपत्ति के खाने में आएगा। तो रोकड़ गल जाए तब ये वाला रोकड़ खाते हो गया। ओके। 2000 का माल आग से नाश हुआ यानी कि नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ तो तब इधर आएगा बराबर। आग से हुआ नुकसान खाते उधार। और कितने का हुआ तो हो 2000 का हुआ नुकसान हुआ तो खरीद खाते का, तो खरीद खाते जमा होगा। तो खरीद खाते यानी मैं क्या लिखेंगे, संपत्ति हमारी गई है 2000 इसलिए खरीद खाता कहाँ आएगा, माल संपत्ति के खाने में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे के व्यवहार की दोहरी असर बताओ। पहला है 5000 का दुकान भाड़ा चेक से चुकाया है तो यहाँ पर देखो खर्चा हुआ है तो दुकान भाड़ा खाते उधार और बैंक खाते का। अब दुकान भाड़ा तो हमारा किस खाने में आएगा, तो खर्च वाले खाने में आएगा, खर्च नुकसान हो तब दुकान वाला भाड़ा। और ये जो हम लोग किसी भाड़ा जो है किसी व्यक्ति को दिया होगा इसलिए व्यक्तिगत खाने में आएगा, बैंक खाते का। ओके, इस तरह से आया। दूसरा है 4000 की दलाली मिली है तो यानी ये आवक हुई है तो हम लोग क्या लिखेंगे, चुकाया हो तो ये दुकान भाड़ा खाते उधार होता है और दलाली चुकाई हो तो दलाली खाते जमा होगा। और जो पैसा गया है बराबर मिली है पैसा आया है वो क्या होगा, उधार। तो दलाली खाते क्या बोला किससे आया है, रोकड़ ही मिला होगा, बैंक का तो बोला नहीं है तो ये लिखेंगे रोकड़ खाते किस में आएगा, संपत्ति के खाने में आएगा। तो रोकड़ खाते उधार यहाँ पर संपत्ति वाले खाने में। और दलाली आएगा हमको मिली हुई है तो ये हमारी क्या है, उपज हो लाभ हो तब इस खाने में आता है बराबर। यहाँ पर लाभ हुआ है या दलाली हुई है तब इधर लिखते हैं, माल संपत्ति में आएगा नहीं। 3000 है रुपये 10,000 का फर्नीचर पराग फर्नीचर मार्ट में से खरीदा है तो फर्नीचर मार्ट क्या आएगा, फर्नीचर खाते उधार, पराग फर्नीचर मार्ट खाते का। तो फर्नीचर आया है तो फर्नीचर खाते उधार आएगा संपत्ति वाले खाने में, तो संपत्ति वाले खाने माल संपत्ति वाले खाने में आया है। और ये जो है व्यक्तिगत खाता है इसलिए व्यक्तिगत खाने में आएगा, पराग फर्नीचर मार्ट खाते का। ओके, इधर खाने में आ गया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।